जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला शाह है। मैं इस कैंसल एग्ज़ाम्स जो कैंसल CIs के नाम से मूवमेंट स्टार्ट की गई थी फरवरी के एंड से, मैं उसको लीड कर रहा हूँ लाहौर में। ये मूवमेंट शुरू करने का आपको ख्याल कैसे है, क्यों ज़रूरत पेश है? मूवमेंट शुरू करने का ख्याल इसलिए आया कि जैसे आपको पता होगा OA लेवल्स के इम्तिहान होने थे, उस वक्त कोविड बहुत ज़्यादा था। तो कैम्ब्रिज ने एक ऑप्शन दी थी बच्चों को कि वो स्कूल असेस ग्रेड्स बच्चों को दे सकते हैं, जो कि एक एग्ज़ाम्स का ऑल्टरनेटिव था कि बच्चे एग्ज़ाम हॉल में जाके एग्ज़ाम ना दें ताकि वो कोविड से एक्सपोज ना हो। तो इस वजह से हमने चलाई थी, जो कि शफ़क़त महमूद साहब का यही फ़ैसला था कि पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो स्कूल असेस ग्रेड्स नहीं दें के लिए ऑप्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तानी बच्चों के लिए शफ़क़त महमूद साहब ऑप्ट नहीं करेंगे। आजकल जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अभी पेपर हो रहे हैं, एग्जाम्स ले रहे हैं हम लोग। पहले तो आप कह रहे थे कि इसको एक्सटेंड किया जाए, अब आप चाह रहे हैं कि ये इसको कैंसिल किया जाए। इसके पीछे क्या सियासत है या आप वाकई बच्चों के साथ सिंसियर हैं? आप देखें, मुझे किस चीज़ की सियासत की ज़रूरत है ना। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूँ, ना ही मेरी कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो चाहता हूँ, मैं बच्चों के मुफाद में जो बच्चों का राइट है मैं उसको चाहता हूँ कि बच्चों को उनका राइट दिया जाए। जैसे कि अभी जो इन्होंने कहा था कि थोड़े से वक्त इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का, जो इन्होंने कहा था कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बच्चे वो करेंगे, तो उसमें यही है कि अगर बच्चा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स देता है जो कि मुश्किल हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट से, तो अगर बच्चा इनमें 1 मार्क लूज़ करेगा तो ओवरऑल वो 4.5 मार्क्स लूज़ करेगा। और जब ये जो आप बात कर रहे हैं 4.5 मार्क्स और 1 मार्क्स, ये देखिए आम आदमी तक ना तो सोशल मीडिया एक्सेस है। हाँ जी, ठीक है, जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं उनके पास ना सोशल मीडिया एक्सेस है, और दूसरा उनके पास अवेयरनेस के ऐसे टूल्स नहीं हैं। हाँ जो इस बात को वो समझ सकेंगे। मेरे बहुत सारे बच्चों से बात हुई, उनको तो अभी तक यही नहीं पता कि अगर 1 नंबर हम ज़ाया कर दें तो हमारे 4.5 ज़ाया होंगे। तो आप ये अवेयरनेस के लिए कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हम इस अवेयरनेस के लिए अपना हमारा एक ट्विटर भी है कैंसल CIs 21 के नाम से, और हमारा एक इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है कैंसल CI एग्ज़ाम्स 2021_, जहाँ पे हम ये हर वक्त अवेयरनेस रेज़ कर रहे हैं कि ये मसला है आप लोगों के साथ और आप लोग इस चीज़ से लिए डिसएडवांटेज पे हो। आसान लफ्ज़ यही है कि अगर आप सब्जेक्ट देते हो, अगर आप एक पेपर में फ़ेल हो जाते हो, तो भाई अगर आप 10वीं में हो, अगर आप 12वीं में हो तो आपको 9वीं 10वीं में पढ़नी पड़ेगी, अगर आप 12वीं में हो तो आपको 11वीं 12वीं दोनों पढ़नी पड़ेंगी। अब्दुल्ला, जैसे कि आपके बारे में मुझे मालूम है कि आप O लेवल के स्टूडेंट हो, ऑक्सफोर्ड पढ़ते हो, कैम्ब्रिज। आप इतनी मुश्किल सिचुएशन में, इतने मुश्किल शेड्यूल्स के अंदर इन लोगों के लिए कैसे इतना आपने मेहनत और टाइम निकाला और इनके लिए मेहनत कर रहे हैं रात दिन, आम बंदों के लिए? पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड ही नहीं है, यहाँ तो चंद लोगों के लिए मेहनत की जाती है। आप देखें, जब ये कैंपेन स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी OA लेवल्स के लिए, जो कि शफ़क़त साहब ने हमारी नहीं सुनी, और ये मेरे ख्याल से उनकी नाअहलियत भी है कि वो स्टेक होल्डर्स को किसी खाते में नहीं लाते। वो स्टूडेंट्स या टीचर्स से बात करने को तैयार नहीं है, जबकि पॉलिसीज़ ही उनके लिए बना रहे हैं। तो ये उनकी नाअहलियत है। दूसरा कि मुझे पता था कि हम लोगों के साथ हो गया है, जिनकी तादाद जो है तकरीबन शफ़क़त साहब के जो उन्होंने कहा था कि 1 लाख है, तो मैं चाहता था भाई ये चीज़ 50 लाख बच्चों के साथ ना हो, क्योंकि हमारी तरह वो लोग भी बच्चे हैं, वो लोग भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने भी आखिर कोई ना कुछ पढ़ के ही एग्ज़ाम्स देने हैं ना। अगर बंदा कोई पूरे साल कुछ पढ़ेगा नहीं, आप देखें 40 दिन स्कूल खोलने हैं टोटल, और अभी दोबारा छुट्टियां दे दी हैं। चले इन छुट्टियों का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से देनी पड़ी है इनको, लेकिन बच्चा फिर कैसे पढ़े? मुझे ख़ुद पर्सनली मेरे ट्विटर पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, इवन कि मेरे व्हाट्सएप पे बच्चों ने स्पैम करके रख दिया मुझे मैसेजेस की। आप सोच सकते हैं कि मेरे व्हाट्सएप पे इस वक्त 511 से ज़्यादा अनरेड चैट्स हैं, जिससे बच्चे अपना बता रहे हैं। ओवरसीज स्टूडेंट्स के अलग मसले हैं कि उधर बुक्स नहीं पहुंची, उधर स्कूल्स बंद है तो कैसे एग्ज़ाम्स दें। ऊपर से अभी वो बच्चे भी हैं जिनके पास अवेलेबल नहीं है इतने रिसोर्सेज, जैसे कि कोई छाबड़ी वाले का बच्चा है, कोई रेडी वाले का बच्चा है, उसके पास स्मार्टफोन कैसे आया? अगर स्मार्टफोन आ भी गया है तो वो उस स्मार्टफोन क्या उसके अंदर जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स चल सकती है? नहीं, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करता। क्योंकि जो पाकिस्तान का आम आदमी है, जो कि डेली वेजर है, जो कि मज़दूर है, वो कहाँ से 20-30 हज़ार का फ़ोन अफोर्ड कर सकता है? वो ऊपर से महंगाई इतनी है कि वो अपने घर का अपने बच्चों का अपना पेट पाले या फ़ोन लेके या बच्चों के क्लासेस करे। आप जब PTI की गवर्नमेंट आई तो इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में 5%
ऐसे हैं जो A+ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड जिनको की जाती, जिनका सिलेबस बिल्कुल चेंज है। उन्होंने नारा लगाया, उनका स्लोगन था कि मैं सबके लिए सिलेबस सेम करूँगा। क्या आप समझते हैं उनके नारे से आप मुतमिन हैं, सेटिस्फाई हैं, या उन्होंने भी वही किया जो इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने? अभी इससे पहले मतलब PMLN और PPP की गवर्नमेंट्स थी, तो आप देखें उन्होंने 30 साल जितने भी साल गवर्न किया वो नाअहल थे, वो कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई रिफॉर्म नहीं ला सके, कोई रिपोर्ट कार्ड का सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके, कोई कुछ नहीं कर सके, और इवन के वो सरकारी स्कूलों की हालत चेंज नहीं कर सके। अगर आप देखें वहाँ पे टूटी हुई चेयर्स वगैरह, इवन के कुछ क्लासरूम्स के पंखे भी सही तरह नहीं चलते। तो मेरे ख्याल से इधर हमें जो ब्लेम करना चाहिए वो है PPP और PMLN को, और कुछ हद तक PTI को भी करना चाहिए। बिकॉज चलें फॉर एग्जांपल कोविड अभी आया है, नया आया है, दैट इज़ पूरी दुनिया के लिए मतलब वो एक जिसको कहते हैं ना कि वो बन के रह गया है, चैलेंज बन के रह गया है। लेकिन आपको एक साल में कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म लाना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, जिससे आप कह सकते हैं कि भाई कोविड आया है, बच्चों को हम इस तरह ग्रेड नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो पिछला रास्ता होता है जिस वजह से ग्रेड करते। लेकिन पिछला रास्ता भी कैसे होता? PPP और PMLN ने तो कोई ऐसा सिस्टम निकाला ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से तीनों जितनी भी हमारी जो गवर्निंग पार्टीज़ हैं, तीनों की नाअहलियत है, और सबसे ज़्यादा शफ़क़त महमूद की नाअहलियत है कि वो कुछ कर नहीं सके, जबकि ये उनका सेकंड टाइम है कि वो एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं। पहले मुशर्रफ के दौर में थे, अब बने हैं। तो मेरे ख्याल से तो वो कुछ नहीं कर सके। अब बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे क्वेश्चन ओवरसीज़ की तरफ से आते हैं, जैसे कि बाहर कंट्रीज़ में स्कूल बिल्कुल बंद है, वहाँ हाँ पर बिल्कुल किसी किस्म का बुक्स भी आपके जो इंफॉर्मेशन है नेट के ऊपर उसके मुताबिक बुक्स भी टाइमली नहीं पहुँचती। हाँ जी। तो उन बच्चों के साथ तो ये बिल्कुल ज़्यादती नहीं होगी? उनके साथ ज़्यादती है, क्योंकि आप देखें ना, अगर एक बच्चे को, अगर मेरे कल एग्ज़ाम है और मुझे 5 दिन पहले बुक्स मिलनी है, तो मैं किससे तैयारी करूँगा, कहाँ से तैयारी करूँगा? ना आपकी जो पाकिस्तानी बुक्स हैं वो PDF में अवेलेबल हैं, तो कैसे तैयारी होगी? ऊपर से अगर आप सऊदी अरब को देख लें, वहाँ पर तो स्कूल्स ऐसे ही बंद हैं, उनकी गवर्नमेंट ने कहा है कि स्कूल्स नहीं खुलेंगे, तो वो बच्चे कहाँ पे जाके एग्ज़ाम्स दें, कैसे एग्ज़ाम्स दें? ये एक मेरे ख्याल से तो इस बात पे गौर व फिक्र करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, बिकॉज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी ना। कोई आप मैसेज देना चाहें अपने स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स को मैसेज तो यही है कि आप अपने हक़ के लिए कभी भी मतलब उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, हमेशा अपने हक़ के लिए आप लड़ना, चाहे आपको प्रोटेस्ट करना पड़े, जो कि मतलब हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ही ये कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने ही सबसे पहले D चौक बंद किया था, लॉन्ग मार्च निकाला था 2013 में, तो उसी को मतलब फॉलो करो कि भाई अगर उस वक्त ज़्यादती हुई थी तो इस वक्त अगर बच्चे रोड्स में निकल रहे हैं तो वो क्या ज़्यादती नहीं है बच्चों के साथ। और दूसरी तरफ एक आ जाता है IBCC इक्विवेलेंस का मसला। ये मसला है कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें अगर आप टॉपर हैं, अगर आपके ऑल A स्टार्स हैं, तो जो बच्चे हैं, तो जो मार्क्स हैं ऑल A स्टार्स वाले, वो 900 में से 810 मार्क्स मिलेंगे। मतलब जो कैम्ब्रिज का टॉपर है वो बोर्ड के टॉपर के आगे कुछ भी नहीं है। ये डिसएडवांटेज है। और जैसे कि आपकी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उधर तो मेरिट बहुत ज़्यादा है, उधर तो ऑब्वियस बात है कि कैम्ब्रिज के स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है वो यही है कि जो IBCC की इक्विवेलेंस है इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक तरफ बात करते हैं कि बच्चे इक्वल हैं कैम्ब्रिज और बोर्ड के, आप ही ने कहा था कि अगर हम एक कैंसिल करेंगे दूसरा कैंसिल करेंगे, और अगर एक कैंसिल कर देंगे तो दूसरा कैंसिल कर देंगे, तो ऐसे ही आप एक बच्चे को डिसएडवांटेज पर डाल के दूसरे को एडवांटेज दे रहे हैं। इसको भी हटाएं, आप IBCC इक्विवेलेंस को भी कैंसिल करें। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ के जो डेडलाइंस है एडमिशन की, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ को उसको बढ़ाना चाहिए, बिकॉज आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं था कि यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस हैं। अब आप देखें जो प्राइवेट स्कूल के काउंसलर्स हैं वो ज़्यादातर लगे हुए होते हैं कि आप बाहर अप्लाई करें, वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन देंगे, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की तो देंगे ही नहीं। और जैसे कि अभी जो आधे से ज़्यादा बच्चे जो इंटर के हैं और जो मैट्रिक वाले हैं, वो लोग तो अपने एग्ज़ाम्स का उनको नहीं पता कि कब होंगे, तो उनको इस चीज़ का पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की डेडलाइन कब है, नहीं। तो आप खुदारा थोड़ा बच्चों पर रहम करें, थोड़ा सा अपनी डेडलाइंस को बढ़ाएं तकरीबन। और ऊपर से जो प्रोविजनल एडमिशन वाले हैं, चलें कॉम्प्रोमाइज़, जैसे शफ़क़त महमूद साहब ने कहा था कि एडमिशन मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर के बाद भी, जनवरी में मिल जाएगा। तो अब बच्चों को आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं कि बच्चे कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स के भी नहीं पढ़ें, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ें।
तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है, और मेरे ख्याल से जो मेरी अपनी ज़ाती राय है और मेरे ख्याल से जो 50 लाख बच्चों की राय है वो यही है कि शफकत महमूद फेल्ड टू डिलीवर। शफकत महमूद साहब इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि वो किसी स्टेक होल्डर को अपने साथ इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं बस मैं ही हूँ और मैं ही रहूँ, मेरा जो डिसीजन है वही सबसे ज़्यादा है, वही सबसे ऊपर है, वही बेस्ट डिसीजन है। वो किसी का मफाद देखते नहीं है, वो सिर्फ अपना मफाद देखते हैं कि भाई मेरी जान कैसे छुटेगी, और वो अपनी बस जान छुड़वा के बच्चों के, लाखों बच्चों का जो फ्यूचर है उसको दाव पर उन्होंने लगा दिया है।